एक साधु राजमहल के सामने आकर उच्च स्वर में चिल्लाए, कोई है क्या अंदर? तो सिपाही बाहर आए और कहने लगे, क्यों चिल्ला रहे हो? तो साधु कहते हैं, मुझे यहाँ पर अतिथि गृह में रहना है। तो सिपाही कहते हैं, तुमको ये अतिथि गृह दिखता है क्या? समझ नहीं रहे हो क्या कितना बड़ा राजा का महल है? तो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तो इसको अतिथि गृह ही मानता हूँ। तो सिपाही बड़े क्रोधित हुए, उसको पकड़कर सीधा राजा के पास ले आए। राजा के पास लाकर उनके सामने खड़ा किया। राजा ने प्रश्न पूछा, क्यों संत महात्मा जी, मैंने सुना अपने ही सिपाहियों से कि आप हमारी आलोचना कर रहे हो, हमारे महल को अतिथि गृह बता रहे हो। इसको सुनकर साधु महात्मा ने कहा कि देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हो? हमेशा से रह रहे हो या अभी जब से आपका जन्म हुआ तब से रह रहे हो? तो राजा ने कहा, जब से जन्म हुआ तब से रह रहा हूँ। महात्मा जी ने पूछा, इससे पहले कौन रहता था? मेरे पिताजी रहते थे। उसके पहले कौन रहता था? तो उनके पिताजी रहते थे। उसके पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। स्वाभाविक है कि आप हमेशा से यहाँ नहीं रहते थे। तो राजा बोले, हाँ, और जब आपके पिताजी रहते थे उनको लगता था ये मेरा राजमहल है। राजा ने कहा, हाँ, उनके जब पिताजी रहते थे उनकी ये मान्यता थी ये मेरा महल है। राजा ने कहा, हाँ, अर्थात हर व्यक्ति जिस अवधि के लिए इस राजमहल में रह रहा था उसके मन में ये भ्रांत धारणा थी कि मैं यहाँ हमेशा रहूंगा, ये मेरा प्रासाद है, मेरा महल है, मेरे नियंत्रण का स्थान है। लेकिन दुर्भाग्यवश काल के प्रभाव से हर व्यक्ति को सीमित अवधि के पश्चात उस महल से निकाल बाहर किया गया। इसलिए मैं इस महल को महल नहीं, अतिथि गृह कहता हूँ, क्योंकि अतिथि गृह में व्यक्ति कुछ समय के लिए आते हैं, निवास करते हैं, अपना व्यवसाय संपन्न करने के पश्चात चेक आउट करके चले जाते हैं। इसलिए इस शरीर में कुछ समय हम रहेंगे, इस घर में कुछ समय रहेंगे, लेकिन जितने समय हम रह रहे हैं इस भावना में रहना है कि मैं यहाँ पर अतिथि हूँ और मुझे यहाँ से निकलकर भगवत धाम में प्रवेश करना है। भूतानाम इव संवास प्रपायाम इव सुव्रते दैवेन एकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। विभिन्न जीव अपने अपने निजी कर्मानुसार कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में और शरीरों में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात कालक्रम से वो अपने ही भाग्य को खोजते हुए अन्य किसी स्थान और गंतव्य को पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी अपने निजी कर्मों के अनुसार बंधे हुए हैं। इसलिए हम सभी को आज के दिन अपने हृदय के अंतःकरण को टटोलकर अपने आप से, अपने अंतरात्मा से ये प्रश्न पूछना है, मैं किस भाव में इस शरीर में रह रहा हूं? मैं किस भाव में अपने निवास स्थान में रह रहा हूं? क्या ये सोचकर कि मैं यहाँ का सम्राट हूं और ये मेरा महल है, या मैं यहाँ एक सेवक हूं और कुछ समय के लिए तुच्छ सेवा करने के लिए मुझे अनुमति दी गई है और ये केवल एक अतिथि गृह है।